अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना व हबीबिना तबीबिना व तबीब कुलूबिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। रमज़ानुल मुबारक इस्लामी साल का 9वां महीना है। ये वो माह मुक़द्दस है जिसमें पूरे माह में अल्लाह की रहमतें और बरकतों का नज़ूल होता है। न सिर्फ़ अल्लाह की रहमतों और बरकतों का नज़ूल होता है बल्कि इस माह मुबारक में अल्लाह करीम अपने मखलूक के रिज़्क़ को भी बढ़ा देता है। रब्बे कायनात ने किताब ला रैब किताब हदायत में फ़रमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन। ये रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसमें अल्लाह करीम ने कुरान को नाज़िल किया। तो कुरान करीम की इस आयत मुबारक से साफ़ पता चलता है कि रमज़ान और कुरान का चोली दामन का साथ है। जिस माह मुक़द्दस में अल्लाह करीम ने अपनी किताब ला रैब किताब हदायत कुरान करीम को अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के क़ल्ब अतहर पे नाज़िल फ़रमाया है कि जिस कुरान करीम को पहाड़ों पे अगर नाज़िल किया जाता तो पहाड़ जो हैं वो रेज़ा रेज़ा होकर बिखर जाते। वो क़ल्ब मुस्तफ़ा है जिस पे अल्लाह करीम ने अपने इस कुरान को नाज़िल किया। ये रमज़ान मुबारक वो महीना है जिसके बारे में मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फ़रमाया कि रजब अल्लाह का महीना है, शाबान मेरा महीना है और रमज़ान जो है वो मेरी उम्मत का महीना है। और रमज़ान मुबारक वो मुक़द्दस महीना है जिसको अल्लाह करीम ने 3 अशरों में तकसीम किया है। पहला हशरा जो है वो अल्लाह की मखलूक के लिए रहमत है। दूसरा हशरा अल्लाह की मखलूक के लिए मग़फ़रत लेके आता है। तीसरा हशरा जो है वो अल्लाह की मखलूक जो गुनाहगार जो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, रब्बे कायनात उनको उस रमज़ान की मुबारक अशरे की सदक़े अल्लाह करीम उनको जहन्नम से खलासी अता फ़रमाता है और उसको अल्लाह करीम ने जहन्नम से खलासी का हशरा फ़रमाया है। अगर हम इन हशरों की दुआ को देखें तो उससे ये बात वाज़ह है कि पहले हशरे में हमें नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ सिखाई रब्बिग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन कि अल्लाह तू मग़फ़रत करने वाला है, ए हमारे रब हमारी मग़फ़रत फ़रमा, ए मेरे रब तू रहमत करने वाला है, ए हमारे रब तू हम पे रहमत नाज़िल फ़रमा। व अरहमर राहिमीन और तमाम रहमतों से तमाम रहमत करने वालों से ए मेरे रब तू बेहतर रहम करने वाला है। और दूसरे हशरे की दुआ देखें तो अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन अतूबु अलैहि कि अल्लाह करीम हमें मग़फ़रत की महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें मग़फ़रत की दुआ सिखाई है कि अल्लाह करीम के महबूब हमें बता रहे हैं कि दूसरे हशरे में अल्लाह करीम तमाम गुनाहगारों की मग़फ़रत फ़रमाता है। और तीसरा हशरा जिसमें अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार, ए अल्लाह हमें जहन्नम की आग से बचा। जो लोग अपनी जानों पर जुल्म कर बैठते हैं, जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होती है, रब्बे कायनात इस माह मुक़द्दस के सदक़े उनको जहन्नम से आज़ादी अता फ़रमाता है और उनके लिए जन्नत का परवाना अता फ़रमाता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ग़ुलामों, रब्बे कायनात ने हमें ये माह मुक़द्दस अता किया है। ये वो माह मुक़द्दस है जिसके आखिरी अशरे में अल्लाह करीम ने एक ऐसी रात रखी है। ये वो रात है जो खैरुम मिन अल्फ़ शहर, जो 1000 महीनों की इबादत से, जिसकी एक रात की इबादत जो रब की बारगाह में मकबूल हो जाए वो 1000 महीनों की इबादत से अफजल इबादत होती है। वो रात कौन सी है? वो लैलतुल क़द्र की रात है। वो अजीम रात है, वो बड़ी बरकतों वाली रहमतों वाली रात है जिसमें अल्लाह करीम हर गुनाहगार की बख्शिश फरमा देता है, जिसमें रब्बे कायनात तमाम गुनाहगारों की बख्शिश फरमा देता है
और आसमान दुनिया पे रब्बे कायनात नाज़िल होकर फरमाता है कोई मुझसे रहमत मांगने वाला, मैं उसको उस पर रहमत अता फरमाऊँ। है मुझसे कोई गुनाहों की खुलासी मांगने वाला, मैं उसके गुनाहों को माफ़ कर दूँ। है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला, मैं उसको रिज़्क़ अता कर दूँ। है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला, मैं उसको बख्शिश अता कर दूँ। और यह जो सदा है ये रब्बे कायनात की फजर तक रहती है, और रब्बे कायनात आसमान दुनिया पर जलवा फरमाकर मेरे महबूब करीम अलैहिस्सलाम की उम्मतियों को अपनी मखलूक की बख्शिश फरमाता है, उन पर रहम करता है। लेकिन कुछ गुनाहगार ऐसे हैं कि जब तक वो तौबा न कर लें, इस बरकतों रहमतों वाली रात में भी उनकी बख्शिश नहीं हो सकती, यहाँ तक कि वो सच्ची तौबा न कर लें। उनमें जो सबसे पहला गुनाहगार है वो मुशरिक है, जो रब्बे कायनात की ज़ात और सफ़ात में जो शिरक करता है, उसकी इस रात में बख्शिश नहीं है, यहाँ तक कि वो रब की बारगाह में सच्ची तौबा न कर ले। और दूसरा वो है जो वालिदैन का नाफरमान है, जिससे वालिदैन उसके राज़ी नहीं हैं, उसके वालिदैन अगर उससे नाराज़ हैं तो उस वक़्त तक उसकी बख्शिश नहीं है, जब तक वो इस रात में अपने रब की बारगाह में सच्ची तौबा करके अपने आप को जो है वो तौबा करने वालों में से न पाले। तो अल्लाह करीम ने जो इनकी रात की बख्शिश रखी है, और उनमें एक गुनाहगार वो भी है जो आदि शराबी हो। इन गुनाहगारों की बख्शिश उस वक्त तक नहीं हो सकती इस रात में भी, जो कि सच्ची तौबा न कर लें। अल्लाह करीम उस रात में जो है वो इनकी तौबा को अपने बंदों की तौबा को कबूल करके फिर उनकी बख्शिश फरमाता है। और जो उनकी आंख से आंसू गिरते हैं, रब्बे कायनात के करीब दो आंसू बड़े जो हैं वो मोतबर हैं, वो अल्लाह की बड़ी बारगाह में पसंदीदा हैं। एक वो कतरा, दो कतरे जो हैं, एक वो कतरा जो शहीद का शहादत के वक्त खून का पहला कतरा ज़मीन पे गिरता है, ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। और दूसरा वो कतरा जो रात की तन्हाई में कोई इंसान जब अपने रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, दुआ करता है, रब की बारगाह में गिड़गिड़ा कर अपने गुनाहों की तौबा मांगता है, तो जो उसकी आंख से आंसू का कतरा गिरता है मेरे रब की बारगाह में, वो भी बड़ा मकबूल है। तो अल्लाह करीम ने हमें ये रमज़ान अता किया है, इस रमज़ान में हम अपने गुनाहों की बख्शिश मांग सकते हैं, इस रमज़ान में हम अपनी मग़फ़िरत मांग सकते हैं। इस रमज़ान में जहाँ रब कायनात अपनी मखलूक का रिज़्क़ बढ़ा देता है, वहाँ हर रमज़ान में अल्लाह करीम अपने महबूब की उम्मत के हर अमल के बदले उनके जो अजर व सवाब है उसको भी बढ़ा देता है। वो रमज़ान में एक अमल करते हैं, मेरा रब उसको बढ़ा चढ़ा कर उनके नामा अमाल में लिख देता है। मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम अपने मस्जिद नबी में तशरीफ़ लाए और आपने मिंबर मुबारक पर पहला कदम रखा तो आपने फरमाया आमीन, जब दूसरा कदम रखा फरमाया आमीन, जब तीसरा कदम रखा तो फरमाया आमीन। सहाबा इकराम ने जब ये मंज़र देखा तो सहाबा ने जब हुजूर ने खुतबा इरशाद फरमाने के बाद जब हुजूर नीचे तशरीफ़ ले आए तो सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह फ़िदा का अबी व उम्मी, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आज हमने एक नया अमल देखा है, इसकी क्या वजह है? मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, जब मैंने मिंबर की पहली सीढ़ी पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन आ गए और आकर मुझ पर अल्लाह का सलाम पेश किया, और फिर उन्होंने दुआ मांगी कि अल्लाह के प्यारे महबूब, हलाक हो जाए वो शख्स जो ज़िंदगी में अपने वालिदैन को पाले, उनके दोनों की खिदमत करके अपनी बख्शिश न करवा सके, हलाक हो जाए वो शख्स। तो मैंने उस पर कहा आमीन। फिर जब मैंने दूसरी सीढ़ी पर कदम रखा तो फिर उस वक़्त जिब्रील अमीन ने एक दूसरी दुआ मांगी कि या रसूल अल्लाह, हलाक हो जाए वो शख्स जिसके सामने आपका नाम नामी इसमें ग्रामी लिया जाए और वह आप पर दुरूद व सलाम पढ़ना भूल जाए। तो मैंने कहा आमीन। जब तीसरी सीढ़ी पर मैंने कदम रखा, जिब्रील अमीन ने फिर एक दुआ मांगी कि अल्लाह के प्यारे महबूब, हलाक हो जाए वो शख्स जो रमज़ान मुबारक के तीनों हशरों को पाले, जो रमज़ान को अपनी ज़िंदगी में पाए और उस रमज़ान में रोज़े रख कर रब से मग़फ़िरत मांग कर, रब से बख्शिश मांग कर अपनी बख्शिश न करवा सके, वो भी शख्स हलाक हो जाए। तो मैंने उस पर भी कहा आमीन। ऐ मेरे दोस्तों, दुआ करें जिब्रील अमीन, और उस दुआ का आलम क्या होगा कि दुआ करने वाले जिब्रील अमीन हैं और उस पर आमीन कहने वाले रहमतल लिल आलमीन हैं। वो दुआ कैसी दुआ होगी कि जो रब की बारगाह में मकबूल हो जाए। तो ये रमज़ान का महीना हमें, ये उस जहाँ पे हमारे लिए रिज़्क़ में इजाफ़ा है, वहाँ ये महीना हमें मौका अता करता है। क्या पता अगले रमज़ान में हम जिंदा हों या ना हों, या अपनी बारगाह की, रब की बारगाह में पेश हो जाएं। तो इस रमज़ान में हमें अपने गुनाहों से
अपने बख्शिश करवानी चाहिए, अपनी मग़फ़िरत करवानी चाहिए, अपने रब के हुजूर पेश होकर अपने गुनाहों से और अपने तमाम लग़्ज़शों से रब की बारगाह में माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वो बरकतों वाला महीना है, ये वो अज़मतों वाला महीना है जिसमें रब अपने बंदों की बख्शिश भी फरमाता है, जिसमें रब अपने बंदों की मग़फ़िरत भी फरमाता है। ये बड़ा करीम रब है। ये मेरा रब तो उसकी रहमत बहाने ढूंढती है कि वो कैसे अपने बंदों को बख्शिश फरमाए। मैं आखिर में दरवेश न्यूज़ की तमाम टीम और उनके तमाम रफ़क़ा और उनके तमाम मुहम्मिनीन का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने इस रमज़ान मुबारक के महीने में ये खूबसूरत पैगाम के तौर पर यह प्रोग्राम इनेकाद पज़ीर किया। अल्लाह करीम इनको दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ अता फ़रमाए और रब्बे कायनात हम सब को दोनों जहानों की इज़्ज़तें अता फ़रमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।